नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है, ठीक 20 मई की। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है ना, उनको ही देखेंगे। ये फ़ोटो तो ये पुराना है, ठीक है, लेकिन जो काम काम की चीज़ है वही देखेंगे। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इम्पोलमैक्स देखते हैं, जैसे क्या क्या देखेंगे। आगे चलते हैं। शाला स्वास्थ्य अभियान एवं एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज बताया। राजस्थान तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विश्व स्तर पर प्रथम सम्मान मिला है ना। जब ये पूछ सकता है कौन सा स्थान मिला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ना। WHO राजस्थान उत्कृष्ट प्रयासों को सराहा। फिर साउथ एशिया में राजस्थान सबसे ऊपर। प्रदेश में 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र संचालित। आगे चलते हैं। भारत टैक्सी से क्वेश्चन आ सकता है अंदर से कि बताइए भारत टैक्सी किससे संबंधित है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है। गौतम कुमार दत्त यानी सहकारिता राज्य मंत्री कौन है। सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? गौतम कुमार दत्त। गौतम कुमार दत्त गौतम बुद्ध से याद रख सकते हैं ना। सहकारिता, भारत टैक्सी। फिर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ इसमें 60 वर्ष से ऊपर का आएंगे है ना, यानी कि 50,000 तो एसी ट्रेन से। और इसमें कितने पर्यटक तीर्थ स्थल है जहाँ जहाँ पे जाएंगे है ना। 50,000 तो उससे है रेलवे से है ना। 50,000 एसी से, रेलवे जो एसी से, एसी कोचों से, और 6,000 हवाई जहाज़ों से है। इसमें नेपाल का जो है ना महादेव बाबा का एक मंदिर है, ध्यान नहीं आ रहा, वो भी है। तो 17 है या फिर 15 है जो कुल पर्यटन स्थल है जहाँ जाए जाएंगे। पड़ गया ना चक्कर, 17 है या 15 है, शायद ध्यान नहीं है भैया ना, 15 है कि 17 है। आगे चलते हैं। दे रखा होगा ना इसने 15 दिनों के लिए विभागीय पोर्टल खोलने के निर्देश दिए। देखते हैं, 15 नहीं आगे है, शायद 17 है कि 15 है ना, देख लेना। आगे चलते हैं। पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, आमजन घबराहट में खरीदारी न करें। फिर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान, संतृप्ति एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। ये बेहद काम का है भाई, इसको पढ़ लेना घोट के, ठीक है, 10 मई से 9 मई। तो चलिए एक एक को लेते हैं। रोहित बूढ़िया RS अधिकारी हैं ये। प्रमोद कुमार, मनरूप सिंह। एक एक को लेते हैं। कोई योजना है, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है ना। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी, ये रिपोर्ट ही तगड़ी दी है ना। इसमें प्रथम आया अपन कुल के बाद ये है। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट, दोबारा देखते हैं। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट, राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में उल्लेखित किया गया है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, फिटनेस एवं स्वास्थ्य निगरानी के लिए विकसित तकनीकी आधारित मॉडल की सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग की गई। इसके तहत विद्यार्थियों की दृष्टि, श्रवण क्षमता, पोषण स्तर, दंत स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस सहित विभिन्न पहलुओं जांच एवं मोबाइल ऐप आधारित फॉलोअप प्रणाली विकसित की गई। नीति आयोग ने इस नवाचार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में स्वास्थ्य एवं पोषण के अहम हिस्सा बनाने की दिशा में प्रभावी कदम बताया है। ये नाम ध्यान रखना है भाई। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर इक्वालिटी इन्हेंसमेंट, यानी ये एक ही नाम है भाई। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट, पहला स्थान आया है, ये ध्यान रखना। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, ठीक है। नीति 2020, राजस्थान में परख रिपोर्ट 2024 में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल रहा है।
ठीक है, शीर्ष 10 राज्यों में। इसमें टोंक जिले में संचालित पढ़ाई विद AI कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से गणित सहित विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के परिणाम में प्रभावी सुधार बताया गया है। पाठशाला के रूप में उभर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। शाला स्वास्थ्य अभियान एवं AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज बताया। राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विश्व स्तर पर प्रथम सम्मान मिला। राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2026 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व स्तरीय सम्मान प्रदान किया है। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गजेंद्र सिंह खीपसर ये चिकित्सा मंत्री है। सचिव कौन है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के? वो है गायत्री राठौड़ है। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम उत्कृष्ट कार्य के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में राजस्थान को यह प्रतिष्ठा सम्मान WHO द्वारा वर्ष 2025-26 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में दिया गए हैं। ठीक, 25-26 उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर दिया गया है। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर है। 2.55 लाख जन जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित है। यही ध्यान रखना है कि भाई पहला स्थान दिया है। राज्य के 83,000 से अधिक विद्यालयों में तंबाकू मुक्त विद्यालय संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई गई। लगभग 2,55,000 जन जागरूकता गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएं, रैलियां आदि का आयोजन किया गया। तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। साउथ एशिया में राजस्थान सबसे ऊपर। WHO द्वारा विश्व भर के देशों को 6 रीजनल यथा अफ्रीकन रीजन ऑफ अमेरिकाज, ईस्टर्न मेडिसिन रीजन, यूरोपियन रीजन, साउथ एशियन रीजन में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में विभाजित कर यह अवार्ड दिया जाता है। WHO द्वारा जारी वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 अवार्ड सूची में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, जैसे कि ये पूरत भी है तो दक्षिण और पूर्वी। भारत टैक्सी से क्वेश्चन आएगा भाई। भारत टैक्सी ठीक है, क्या है, किससे संबंधित है, पूरी योजना है ये। सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? गौतम बुद्ध से याद रख सकते हैं। आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शीघ्र जयपुर में भी शुभारंभ होगा। यह सेवा आमजन को किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराएगी। ठीक, डिटेल है इसमें। साथ ही सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करते हुए सारथियों यानी चालकों ड्राइवरों की आर्थिक उन्नति का आधार भी बनेगी। सहकारिता राज्य मंत्री बुधवार को अपेक्स बैंक सभागार में भारत टैक्सी संवाद कार्यक्रम के तहत सारथियों चालकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली, लखनऊ, बम्बई और चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, लखनऊ यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़ के बाद अब जयपुर सहित अन्य शहरों में शीघ्र भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, लखनऊ और मुंबई, चंडीगढ़। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़ और जयपुर में जून माह के प्रथम सप्ताह में इस सेवा की शुरुआत प्रस्तावित है। ठीक, ये अलग ही डाल देंगे कि भाई भारत टैक्सी योजना क्या है, क्योंकि इसमें दे रखा है। इस अवसर पर सारथियों ने अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए और जैसे कि सहकारिता मंत्री ने सारथियों से आह्वान किया कि वे अन्य चालकों को इसके फायदों की जानकारी देकर अधिक से अधिक संख्या में उन्हें दें। ठीक, सारथियों के विकल्प उपलब्ध होने से निजी कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। भारत टैक्सी से सारथियों को हिडन चार्ज से भी मुक्ति मिलेगी। भारत टैक्सी किसी भी सारथी का अकाउंट बिना सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा और वही मालिक होंगे भाई। चलाने वाला सारथी कंपनी का वास्तविक मालिक होगा।
भारत टैक्सी की शुरुआत, विश्वास दिलाया कि वे भारत टैक्सी संचालक में राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने में पूर्ण मनोयोग से अपनी भूमिका निभाएंगे। निजी कंपनियों के मनमाने सब्सक्रिप्शन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। मुख्य सचिव ने 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के व्यापरण पंजीकरण पर जोर दिया। वरिष्ठ नागरिक तिथि यात्रा योजना के लिए अगले सप्ताह पोर्टल खुलेगा। है ना, 56,000 है कुल, ध्यान रखना 56,000। 50,000 ट्रेन है, 6,000 हवाई जहाज से है, और संख्या नहीं दे रहा कि कितने स्टेशन है, 15 या 17 है। 6 जून को ट्रेन सोमनाथ पहुंचेगी। सोमनाथ ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगल विंडो सॉल्यूशन, फिर राजस्थान में पेट्रोल डीजल, ये कोई काम खास नहीं है। फिर जन भागीदारी है ना, ये काम का है। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के निर्देश अनुसार 10 मई से 9 जून तक, ठीक, भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के निर्देश अनुसार जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि 10 मई से 9 जून, तो ये 1 महीना ही हो गया भाई, जिसकी श्रृंखला में जिले में 10 मई से 9 जून तक आयोजन किया जा रहा है। 10 मई से 9 जून, जिसकी श्रृंखला में जिले में 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर, जन भागीदारी सबसे दूर, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, ठीक है। अभियान के तहत 91 ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर सेचुरेशन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। अब वो पूछ लेगा, ये बताइए सेचुरेशन कैंपों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, या फिर वो ये पूछेगा, ये बता भाई जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का कब से कब आयोजन हुआ। राजस्थान में, राजस्थान की बात बता, 18 मई से 25 मई तक। आई बात समझ में। और ये जो है ना गरिमा उत्सव, जनजाति गरिमा उत्सव, ये 10 मई से 9 जून है, इसी के ही उपलक्ष्य में है, 18 से 25 मई। कितने ग्राम है, गांव 91 में है। आदि सेवा केंद्रों पर आयोजित संस्कृति और सप्ताह शिविर में आमजन के स्वास्थ्य की जांच कर उसका उपचार किया गया। शिविर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन के स्वास्थ्य की जांच कर उपचार किया गया। शिविर के दौरान टीकाकरण, एनएसडी स्क्रीनिंग, बीपी शुगर, महिलाओं के ओरल, वेस्ट सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग तथा टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आमजन की टीबी रोग स्क्रीनिंग की गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जाँच की गई। दोबारा देखते हैं भाई। जालौर, भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के निर्देशानुसार 10 मई से 9 जून, किस मंत्रालय के तहत, जनजातीय गरिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जनजाति गरिमा उत्सव कब से कब, 10 मई या फिर 9 जून, 10 से 9 जून, 10 मई से 9 जून, 10 मई से 9 जून, जिसकी श्रृंखला जिले में 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत 91 ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर सेचुरेशन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के चयनित 91 ग्रामों के आदि सेवा केंद्र पर आयोजित संतृप्ति और स्वास्थ्य शिविर है ना, तो 10 से 9 मई, 10 से 9 मई, 18 से 25। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, ये तो अपना है, सेंटर का है जनजाति गरिमा उत्सव। ठीक है भाई, किस किस की जांच की गई वो भी पूछ सकता है वो। टीकाकरण, एनएसडी स्क्रीनिंग, बीपी शुगर, महिलाओं के ओरल, वेस्टल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आमजन की टीबी रोग स्क्रीनिंग की गई। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STEM शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ STEM का पूर्ण रूप क्या है पता नहीं है भाई। STEM आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स की पहल को जिला स्तर तक ले जाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। जिला स्तर तक, जिला उद्योग केंद्र कर देंगे इसमें तो हैं। फिर प्रसिद्ध कृष्ण भक्त शिरोमणि कर्मा बाई का पनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर बनाया जाएगा। ये पनोरमा बाई है ना, जब ये होगा शायद सलूम्बर या बालोतरा, ये तो बाड़मेर में था बालोतरा, तो डीडवाना, नागौर, मेड़ता ध्यान नहीं है भाई। आ गया ना पनोरमा से क्वेश्चन। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं, पदक खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम तक कितने रुपए तक का बीमा कवर किया जा रहा है।
ये तो बता देंगे भाई। 25 लाख है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस में कितने रुपए तक का बीमा कवरेज? 25 लाख है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डीडवाना कुचामन जिले की उपज कौन सी है? उपज बतानी है। तो डीडवाना और कुचामन की। संतरा तो बिल्कुल नहीं है। अब डीडवाना और कुचामन नागौरन है। जब शहद भी नहीं है, अब या तो तू प्याज कर और या फिर तू मूंग कर। अगले दिन आएंगे भाई इसके आंसर। तो ये थी आज की सोच। दोबारा से देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ठीक 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को, ये योजना का नाम क्या था? ये किस में मिला था भाई? ये मिला था कहाँ है ये एरिया? नीति आयोग ने। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट इसमें है भाई। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान नीति 2024 है ना। 75 लाख से ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान रखना है। प्रथम मिले हैं अपन, है ना, प्रथम आए हैं। फिर राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विश्व स्तर पर प्रथम सम्मान ये दिया है WHO ने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, साउथ एशिया में राजस्थान सबसे ऊपर। ठीक, यही पूछेगा वो। आगे चलते हैं। तंबाकू मुक्त विद्यालय 83,000 से अधिक विद्यालयों में। ठीक, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 अवार्ड सूची में, ये ध्यान रखना भाई। WHO द्वारा जारी वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 अवार्ड सूची में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी में यह है कि भाई भारत जो टैक्सी है ना, एक ऐसी अनूठी सेवा है जिसमें मालिक कोई बाहरी व्यक्ति या कंपनी नहीं होकर स्वयं टैक्सी चलाने वाला सारथी है। यह सेवा स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान, लाभांश का समान वितरण के 4 मूल विचारकों पर आधारित है। इसमें टैक्सी चलाने वाला सारथी ही कंपनी का वास्तविक मालिक होगा। ठीक, कंपनी का। भारत टैक्सी में किसी भी सारथी का अकाउंट बिना सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। भारत टैक्सी से का ही दिक्कत आ रही है इसमें इसको। भारत टैक्सी से सारथियों को हिडन चार्जेस से भी मुक्ति मिलेगी। ठीक, कहाँ कहाँ है अभी? दिल्ली है, लखनऊ है, बम्बई है, चंडीगढ़ है। दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, चंडीगढ़। जयपुर में होगी भाई जून में। सहकारिता मंत्री कौन है? गौतम कुमार दत्त। ठीक है, आगे चलाया। टैक्सी स्वदेशी सहकारिता संस्थाओं द्वारा संचालित होगी। किसके द्वारा संचालित? सारथियों ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि भारत टैक्सी स्वदेशी सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होगी। आई बात समझ में? सहकारी संस्थाओं द्वारा चालित होगी, जो आधी सरकारी है आधी प्राइवेट है। आई बात समझ में? जैसे कि दीदी योजना है, ठीक है, लखपति दीदी योजना है, और वो जो महिलाओं को वो ग्रुप बना के वो रुपये दिए जाते हैं ना, कृषि दीदी, लखपति दीदी, पशु मित्र, है ना वो। जैसे कि मंगला पशु बीमा योजना है, तो भाई कितने तक लोन दिया जाता है, ब्याज मुक्त, कितनी संख्या में दिया जाता है, कितना दिया जाता है। भारत टैक्सी ये अच्छा है, स्वदेशी सहकारी संस्थान द्वारा। आगे चलते हैं। आमजन फिर ये काम का है। भारत सरकार ने जनजातीय मंत्रालय के निर्देशानुसार 10 मई से 9 जून तक, ठीक, ये तो है देश की गरिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जनजाति गरिमा। इसके तहत ही 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत लगभग 91 गाँवों के आदि सेवा केंद्रों पर सेचुरेशन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। सेचुरेशन कैंपों का जिले के चयनित 91 गाँवों के आदि सेवा केंद्र पर आयोजित संतृप्ति स्वास्थ्य शिविरों में आमजन के स्वास्थ्य की जानकारी को प्रसार किया गया। शिविर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन के स्वास्थ्य की जांच कर यह शिविर के दौरान टीकाकरण है, NST स्क्रीनिंग है, यानी NBP शुगर, महिलाओं के ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग तथा TB मुक्त भारत अभियान।
ठीक है भाई, ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। वो क्वेश्चन और देख रहे थे है ना, पुराने वाले। अभी रुकिए, चलो भाई बता पहले में क्या है। आई स्टार्टअप कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है ना। जब अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अपन ये करते हैं है ना, एक में ये तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। आई स्टार्टअप कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है, हब एंड स्पोक मॉडल। ये सूजस में तो नहीं आया भाई, अब आया हुआ था होगा। आई स्टार्टअप कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है, हब एंड स्पोक मॉडल। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पशुपालक क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए तक का अनुदान। जब ये है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत, ये तो इसमें 10 लाख होने चाहिए भाई, तो मैं ये भी गलत है, 50 लाख रुपए है भाई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पशुपालक क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये तो आया था भैया ना, ध्यान नहीं, 50 लाख रुपए। प्रधानमंत्री किसान, ये तो नो है, ये तो सभी कर देंगे ना। फिर ये करो लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 में ठीक। फिर पंचगौर में एक जिला एक उपज के तहत भीलवाड़ा जिले की उपज कौन सी है। जब इसमें है ना देख सरसों नहीं है, तो इसमें तो संतरा ही तो है, संतरा है। जब 1, 2 और 3 तो सही गए भाई। अब ये पढ़ा था ये, लेकिन ये सही तरीके से नहीं पढ़ा, ठीक। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना 50 लाख रुपए है भाई। आई स्टार्टअप कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है, हब एंड स्पोक मॉडल है। लुभावनी ऑप्शन नहीं चलेंगे, हब एंड स्पोक मॉडल। और कौन, इनको और देखते हैं भाई 88 के। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में कुल कितनी नई नीतियां लागू की गई। सी है भाई साहब, 35 नीतियां निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में कुल कितनी नई नीतियां लागू की गई। ठीक, 35 नीतियाँ। प्रमुख विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई अभिनव पहल राज्य उन्नति का पूर्ण रूप क्या है। राज्य उन्नति का पूर्ण रूप क्या है। जब ये तो पढ़ा था ना पढ़ने, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर नेशनल एक्शन, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन। ये कंफ्यूज कर रहा है ना, ये तो और तो नहीं है ना, यूनिफाइड तो है। जब नेटवर्क फॉर नेशनल एक्शन है या फिर नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन है, एक देखते हैं दिखाने दो में, नहीं गलत है भैया। राजस्थान यूनिफाइड है, ठीक है, नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर है, लेकिन ये न्यू एक्शन है, न्यू एक्शन 2 है भाई, इसमें गलत गया। राजस्थान में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान देने वाला, युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला आई स्टार्ट कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित। भी आया था सूरज में, देखा नहीं सही, 3 में सी है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, आई स्टार्ट। राजस्थान पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सुविधा, तो 1962 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और है ना, ये तो सही है 1962, लेकिन वो साइबर अपराध से उसके लिए कॉल करनी है, वो 1930 है। हाँ 1930 ही है, 4 में ए 1962। एक जिला एक उपज के तहत ब्यावर जिले की उपज कौन सी है। अब रही बात ब्यावर की, तो ब्यावर तो आलू नहीं है, आलू का तो वो है धौलपुर। शहद है ना, ये भरतपुर का है भाई। ऐसे कर रखा है जैसे कि जो डींग है, डींग वो पहले भरतपुर में ही था, तो डींग को तो दे दिया सरसों का, सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, और सेवर जेल वो भी ये जो भरतपुर में है। लेकिन इन्होंने क्या किया, डींग को तो दे दिया सरसों और भरतपुर को दे दिया शहद। भाई तो शहद है ना, जो फूलों पे तो बैठती है मधुमक्खी है ना, तो शहद भरतपुर का है। अब ब्यावर जिला, तो ये गेहूँ होना चाहिए, ब्यावर जिला गेहूँ, 5 5 5, हाँ ब्यावर में गेहूँ है, ब्यावर में गेहूँ है। दोबारा से देखते हैं। जब ये तो है 35 नीतियाँ,
प्रमुख विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई अभिनव पहल राजनीति का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन है। राजस्थान में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान देने वाला, युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला आई स्टार्ट कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? जो 3 में सी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है। सही है। राजस्थान पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी टोल फ्री मोबाइल सेवा शुरू की गई है? 4 में ए है भाई, 1962। पंचगौरव योजना में एक जिला एक पद है ना, तो ये गेहूँ है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।